नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। उत्तराखंड में एक ऑपरेशन चला है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी के नाम से ऑपरेशन चल रहा है उत्तराखंड में। और क्यों यह चल रहा है? फर्जी बाबाओं को पकड़ने के लिए। क्या अब उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी से फर्जी बाबा भाग जाएंगे? एक सवाल उठता है, आखिर उत्तराखंड सरकार को ऑपरेशन कालनेमी चलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यह भी एक बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री धामी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, वह कभी लैंड जिहाद तो कभी मजाज जिहाद की बात करते हैं, और इसी क्रम में एक बड़ा ऑपरेशन कालनेमी उन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। इसके कारण मुख्यमंत्री की चर्चा केवल उत्तराखंड में नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली तक चर्चा हो रही, और उनकी तारीफ में खूब कसीदे भी पड़े जा रहे हैं। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश के सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों ने पुष्कर सिंह धामी के इस ऑपरेशन की तारीफ की है और कहा है कि ऑपरेशन कालनेमी से उत्तराखंड में अपराध जो हो रहे हैं उनकी संख्याओं में कमी आएगी। असल में दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत ही गंदा खेल धार्मिक तौर पे चल रहा था, और फर्जी लोग धर्म का चोला पहन के वहां अपराध करके रह रहे थे। लेकिन उत्तराखंड सरकार की इस पर नजर जैसे ही पहुंची तो उन्होंने ऑपरेशन कालनेमी लॉन्च कर दिया। इसमें उत्तराखंड सरकार के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस इसमें सक्रिय हो गई है। उत्तराखंड पुलिस गली गली कोने कोने में जाके उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल जैसे जिलों में ज्यादा फोकस करके उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो फर्जी बाबा वहां भगवा कपड़े पहन के घूमते हैं या जिस भी तरीके से लोगों को ठगने का काम करते हैं। यानी कि इसमें दो चीज है, एक तो लोगों को ठगने का काम ये बाबा करते हैं, दूसरे राज्यों में अपराध करके शरण लेने के लिए ताकि कोई शक न कर पाए वहां फर्जी बाबा बन के रह जाते हैं। लेकिन यह उत्तराखंड के लिए तो अच्छा नहीं है। आखिर कोई अपराधी आपके राज्य में रहे, पहचान छुपा के रहे और बाबा के भेष में रहे, जिसे आप अपना धार्मिक बड़ा मानते हैं, महत्व देते हैं, गुरु समझते हैं, वह कोई अपराधी हो? ऐसा कैसे चल सकता है? यह सनातन धर्म की रक्षा के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है आने वाले वक्त में इस जो ऑपरेशन कालनेमी की सफलता होगी इसे दूसरे राज्य भी अपनाएं, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि है। यहाँ अनेक धार्मिक स्थल हैं। आजकल सावन का महीना, कावड़ आने वाले लोगों की भीड़ है। ऐसे में लोगों का ठगने का ये व्यापार वहां चल रहा है। आपने अनेक पिक्चरें देखी होंगी जिसमें यह दिखाया भी जाता है कि किस तरीके से फर्जी बाबा आपको लूटने का प्रयास करते हैं। तो पीके फिल्म में भी इस तरीके से दिखाया गया था कि किस तरीके से हम एकदम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, हो सकता है वो फर्जी हो। तो ऐसे ही विश्वास नहीं करना है। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाते हुए उत्तराखंड में अपराध रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मैं इसे मानता हूं। ऐसा नहीं है, जैसे ही यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ कुछ ही घंटों में उत्तराखंड के अनेक जिलों से अनेक लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, क्योंकि हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर से 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे जानकारी ली जा रही है। यहां तक एक बांग्लादेशी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी आप सोचो, बांग्लादेशी यहां उत्तराखंड देवभूमि में आके फर्जी बाबा बन के रह रहा है। तो यह तो नहीं चल सकता। इस ऑपरेशन की तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसकी जरूरत इस समय में, इस टाइमिंग में इसलिए पड़ रही है क्योंकि सावन के महीने में देवभूमि में कावड़ लेने वालों की बड़ी भीड़ होती है। लोग यहाँ दूर दूर से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और यहाँ तक कि यूपी के साथ साथ एमपी तक के लोग कावड़ उठाने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उनको यहाँ ठगने का व्यापार चलता है। तो इसी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार का यह कदम सराहनीय है। क्या आपको पता है कालनेमी कौन था और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कालनेमी ही क्यों रखा गया? आपको इसके लिए रामायण के वे पल याद करने पड़ेंगे जहां पर जब युद्ध होता है, लक्ष्मण को बाण लग जाता है और संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी को भेजा जाता है। तो तब रास्ते में एक फर्जी बाबा, रावण का मामा और एक बहुत ही शक्तिशाली असुर जिसका नाम कालनेमी था, एक बाबा का भेष बना के एक बढ़िया सी कुटिया बना के बैठ जाता है और राधे राधे राम राम जपने लगता है। हनुमान जी जाते हैं पहाड़ों की तरफ, तो वे सोचते हैं मेरे प्रभु का नाम लेने वाला यहाँ कौन साधु बैठा है, तो वहां रुकते हैं। इस तरीके से कालनेमी उसका हनुमान जी का समय नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन हनुमान जी तो शक्ति वाले थे दोस्तों, उन्होंने पहचान लिया। हाँ, थोड़ी विलंब उनको अवश्य हुआ, लेकिन उन्होंने कालनेमी की मंशा को समझ लिया और उसके सही रूप में उसे लाए और उसका वहां पर अंत कर दिया, यानी उसे वहां पर मार दिया था। तो ऐसे ही कारनामियों, तो इसी प्रकार उत्तराखंड के जो कालनेमी हैं, जो वहां कालनेमी बन के बैठे हैं
और इस तरीके से हनुमान जी जैसे लोगों को विलंब कर रहे हैं, उत्तराखंड के विकास में विलंब कर रहे हैं, उत्तराखंड की पहचान में विलंब कर रहे हैं, उन्हें मारना अति आवश्यक हो गया है। इसलिए बहुत ही सोच समझ के उत्तराखंड सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कालनेमी ही रखा है। आप सोच रहे होंगे ऑपरेशन कालनेमी चलाने के क्या फायदे होंगे? इसके अनेक फायदे होंगे, एक फायदा नहीं हो सकता है। सबसे पहले सनातन धर्म से फर्जी बाबाओं का सफाया हो जाएगा, जिनका वैसे भी सनातन धर्म में कोई वास्ता ही नहीं है, वह सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, फिर भी सनातन का चोला पहन के लोगों को ठगने का व्यापार कर रहे हैं। तो सबसे पहले सनातन धर्म की मजबूती के लिए यह किया जाना आवश्यक है। लोगों की जमा पूंजी को ये लोग लूटते थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। अगर आपको कोई भीख मांग रहा है, आप दे रहे हैं और वह अपराधी है, वह उस पैसे को अपराध में लगा रहा है, जाने अनजाने में आप भी एक गलती कर रहे हैं, तो इस गलती को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने यह कदम उठाया है। अपराध, जो अपराध दूसरे राज्यों में होते हैं या उत्तराखंड में भी अपराध होते हैं, अपराधी होते हैं, अपनी पहचान छुपाने के लिए इस तरीके से ढोंगी बाबा बन जाते हैं। तो उन ढोंगी बाबाओं को पहचानने की भी जरूरत है, इसलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके एक नहीं, दो नहीं, अनेक फायदे उत्तराखंड को मिलेंगे और यह जमीनी स्तर में भी अगर सही से काम किया गया तो देखने को भी मिलेगा। अब यहां पर केवल सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चला दिया, सब कुछ सुधर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, यह तभी सुधर सकता है जब भारत का, उत्तराखंड का हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, हर सनातनी ये समझे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। सरकार एक कानून बना सकती है, आदेश दे सकती है, लेकिन हर कानून को सफल बनाने वाला वहां का स्थानीय होता है, जो समझदार होता है। आप लोगों को पहचान करनी है, आप जिससे मिल रहे हैं, जिसे अपना गुरु मान रहे हैं, जिसको सनातन धर्म का रक्षक मान रहे हैं, कहीं वो सनातन धर्म का भक्षक तो नहीं है, ये पहचान करना आपकी जिम्मेदारी है। इन लोगों को मजबूत न होने देना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे लोग जहां रहते हैं इसकी सूचना पुलिस को देना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आप कानून को अपने हाथ में नहीं उठा सकते, न ही उठाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह संदिग्ध है, फर्जी है, तो पुलिस को सूचना दीजिए और वही आपकी जिम्मेदारी उत्तराखंड को मजबूत बनाएगी। तो यह ऑपरेशन कालनेमी अपने आप में अनेक फायदे उत्तराखंड को दे सकता है, लेकिन जरूरत है इसको जड़ से, मजबूती से अमल में लाने की, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाने की। और इस तरीके से जो उत्तराखंड में आज तक फर्जी तरीके से लूट रहे थे, उत्तराखंड को अपनी पहचान छुपा रहे थे, उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने, धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक बहुत ही मजबूत कदम उठाया है। इसीलिए देश विदेश तक पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले की तारीफ हो रही है। और इस ऑपरेशन कालनेमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या यह उत्तराखंड के लिए सही है? क्या उत्तराखंड में इससे कोई परिवर्तन आएगा, या केवल माहौल बनाने के लिए, वाह लूटने के लिए धामी सरकार का चलाया हुआ एक ऑपरेशन है? जो कुछ भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य देख दीजिए और देखते रहिए डिजिटल वाणी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।